नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं अलीपुर में। पाकिस्तान अनार तकरीबन 10,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त किया गया है और हम सालाना इसकी कोई 50,000 टन जो है इसकी प्रोडक्शन करते हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में ये बरतानिया तक गिफ्ट के तौर पे भेजे जाते थे। संदूरा लाइट स्वीट हो गया और चिट्टा कागजी नॉर्मल स्वीट, वो एक्स्ट्रा स्वीट है और खाएं तो मुंह में ऐसे जैसे वो शहद जैसी वो तासीर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनार जो है ये सहरा में भी बड़ा बेहतरीन प्रोड्यूस होता है और दुनिया में जो सबसे मशहूर अनार के बागात हैं वो ज़्यादातर सहराई इलाकों के हैं, जैसा कि ये यमन हो गया, इजिप्ट हो गया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा अनार है। आपकी लोकल वैराइटीज़ कौन कौन सी आपके पास हैं और इम्पोर्टेड वैराइटीज़ कौन कौन सी हैं? पाकिस्तानी वैरायटी में से तरनाब गुलाबी अच्छी है। USA कैलिफोर्निया की एक वैरायटी है एंजल रेड, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। कहा जाता है कि अनार के दानों में से एक दाना जो है वो जन्नत का दाना है। इसको अगर आप खाएं तो ये ठंडा है, तासीर में ठंडा है, तो आपके स्टमक के लिए ठंडक चाहिए, आपके जिगर के लिए, लीवर के लिए ठंडक चाहिए। तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं अलीपुर में। अलीपुर जो कभी अनारों का गढ़ होता था और अनार के हवाले से पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम रखता था। अनार जो है हमारे मजहबी लिहाज से भी बहुत ही एक अहम फल है, चूँकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अनार का जिक्र किया है। अगर हम देखें तो अनार का जो नेटिव कंट्री है वो ईरान है और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर अनार जो है वो काश्त किया जाता है। पाकिस्तान अनार तकरीबन 10,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त किया गया है और हम सालाना इसकी कोई 50,000 टन जो है इसकी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब देखा ये गया है कि जो अलीपुर का अनार है वो जैसे ही बहुत एक नाम लेके गया, उसके साथ वक्त के साथ साथ वो बहुत डाउन भी आया है और इसका जो एक नाम था वो अनार जो है यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ गया। लेकिन अब जब जैसे जैसे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आए और बहुत बड़े नाम इसके अंदर आए, अब जो फार्म की बेहतर मैनेजमेंट की वजह से अब अलीपुर का अनार जो है दोबारा अपनी उसी तरह जो है ना फेमस भी हो रहा है और बेहतर जो है वो प्रोडक्शन भी दे रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके चलेंगे मुख्तलिफ बागों के अंदर और हम उनसे बात करेंगे कि अनार जो है वो पाकिस्तान में जो किस तरह, जिस तरह कभी बलूचिस्तान में अनार जो है वो काश्त किया जाता है, जैसे वहाँ का जो बेहतरीन एक समझा जाता है अनार जो है उसकी क्लाइमेट के हवाले से, तो पंजाब की क्लाइमेट में जो हमारा जनूबी पंजाब है, बहावलपुर है, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ है, चिश्तियाँ है, बहावलपुर तक किस तरह कामयाबी से अनार जो है काश्त किया जा सकता है, इस हवाले से हम डिफरेंट माहिरीन से बात करेंगे और हम मुख्तलिफ किसानों से बात करेंगे, इसकी प्रॉब्लम से बात करेंगे और किन फार्म प्रैक्टिसेस को लेके हमारा फार्मर जो है आज जो है अनार की फ़ी पैदावार बेहतर कर रहा है और इसकी जो है अपनी इनकम भी बेहतर करता है। आइए उनसे बात करते हैं। अलीपुर में अनार के बागात, आम के बागात, बगू गोशा, ये बागात बहुत है। तो ये जो अनार की हिस्ट्री है इस पे मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, मुख्तलिफ इस पर आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गस्टियर ऑफ मुजफ्फरगढ़ 1929 के मुताबिक यहाँ अलीपुर में जो अनार के बागात हैं ये हिंदुओं ने लगाए थे ना। ये कौन से साल की बात है? ये 90s के आगाज़ में यहाँ पे बागात लगाए गए थे। तो यहाँ पे कुछ हिंदू थे जिनके नाम मुझे अभी तक याद हैं। इधर पास एक नाला है, चंद्रभान नाला, वो है मुखी चंद्रभान, एक बहुत अच्छे बागबान थे। उनके नाम से इसी तरह मुखी कंवर भान, भगत मोल चंद वगैरह ये बागबानी के शौकीन थे। शहर अलीपुर के आसपास सारे अनार के, बगुगोशा के बागात क़याम पाकिस्तान से पहले से जो लगाए गए थे वो अब तक भी मौजूद रहे हैं। फिर आबादी जो बढ़ती गई आसपास में, फिर वो सोसाइटियाँ बनती गई, तो आबादी हो गई, तो पुराने बागात तो ख़त्म हो चुके हैं। तो लेकिन अब खैर शहर से दूर दूर कुछ बागात बाकी हैं। एक ऐसा वक्त भी था कि अलीपुर को अलीपुर अनारों वाला कहते थे। अच्छा, इसके अनारों की वजह से, ठीक है? हाँ, अच्छा, ये अनार इतने स्पेशल हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में ये बरतानिया तक गिफ्ट के तौर पे भेजे जाते थे। ये मैंने एक लाइब्रेरी में बुक में पढ़ा था ना, एक आर्टिकल भी इस हवाले से पढ़ा था। तो ये ज़ायका मुनफरिद रखते हैं, एक तो ज़ायका और इसकी बर्दाश्त का वक्त। जैसे आप देख रहे हैं कि अब शदीद गर्मी है जून, जुलाई, अगस्त में, ठीक है, तो अनार बहुत ही बेहतरीन ठंडी तासीर रखता है। तो अब जून, जुलाई, अगस्त में जैसे हमारे बलूचिस्तान में लूरालाई है, कोयटा है, चमन है, इस तरह के इलाकों में तो अनार बहुत ही कामयाबी से उगाया जा रहा है। हाँ। तो पंजाब में जब अनार की काश्त की बात करते हैं
तो उसमें आप देखें कि पंजाब में जो है ना बहुत सी जगहों पे बड़ा अच्छा सक्सेसफुल ये कामयाब हुआ इसको लगाने जी। में। लेकिन अगर ये इतना कामयाब था तो अभी जो ये क्या ये क्लाइमेट चेंज आई है इसके ऊपर जिसने इसको प्रोडक्शन को कम किया है, या इसकी और भी कोई वजूहत हो सकती है इसकी? इसकी जो है मेन वजह यह है कि महकमा ज़राअत ने इस पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, ठीक है, इस पे जितनी भी बीमारियां आई, इस पे व्यापारी हजरात हैं या मकामी ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कोई जुगाड़ वाले तरीक़ों से इनका हल निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई इस पे प्रॉपर रिसर्च जो नहीं हुई, इस वजह से ये जो अलीपुर का अनार जो है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ठीक, अब इसका जो पाकिस्तान में जैसे और अनार की अक़साम है ना जी, वो तुर्श ज़ायके में मीठी हैं अच्छा, और वो ठंडे मौसम में तैयार होती हैं। ये शदीद गर्मी में देखें तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसकी तासीर ऐसी है कि डायरेक्ट ये मीठा है। जो जदीद इंफॉर्मेशन के मुताबिक फलदार जितने भी दरख्त होते हैं प्रूनिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जबकि ये मकामी किसान जो हैं ये पुराने तरीक़ों से जो बागात काश करते आ रहे हैं ना, ये प्रूनिंग नहीं करते। आप देखें ये एक लकड़ियों का गुच्छा बना हुआ है ना ऐसे ना, ये देखें, ये अगर ये प्रूनिंग ना ये शुरू में की गई होती ना, ये ऐसी मोटी मोटी कोई 3-4 स्टिक्स पे ये पौधा होता तो इसकी कनोपी बेहतरीन होती। ठीक है, ऊपर छाँव होती तो इसका फल की क्वालिटी बेहतरीन होती। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर ये 2 फल दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस पे देखें सूरज की लाइट का असर है ना, ये देखें इसकी स्किन जल गई है, इसका रेट मुतासर हो गया। ठीक है, अब एक तरफ से ठीक है, एक तरफ ठीक है, जहाँ से लाइट पड़ी, ठीक है, वो स्किन जल गई, अंदर से इसका रस भी मुतासर होगा। दूसरे किसी पौधे को आपको दिखाता हूँ, नीचे जो छाँव में जो फल आ जाता है ना, जो छाँव में शेड में, वो उसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है और छाँव की वजह से वो बीमारियों से भी वो खुद ब खुद महफूज रहता है। ये मेरे साथ अभी मौजूद हैं इसाक अहमद। इसाक अहमद जो है ना ये बड़े नर्सरी एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड नर्सरी के ओनर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे अनार की मुख्तलिफ वैराइटीज़ के हवाले से, और इनसे हम पूछेंगे कि पंजाब में कौन कौन सी वैराइटीज़ जो है इन्होंने सक्सेसफुल की हैं और कहाँ तक इनकी जो पौधे हैं वो गए हैं। इसाक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो नर्सरी है उसका नाम क्या है, सबसे पहले बताएं। मेरी नर्सरी का नाम है ग्रीन गार्डन नर्सरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लिया में। ठीक है, तो आपके पास कितनी वैराइटीज़ हैं अनार की? मेरे पास 23 वैराइटीज़ हैं अनार की, जिनमें से 5 पाकिस्तानी हैं और 18 इंपोर्टेड वैराइटी हैं, जो कि मैंने मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट की हुई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है कि आप बाहर की वो वैराइटीज़ जो पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से और स्पेशली पंजाब के क्लाइमेट के हिसाब से, और ये कब से आपने ये चीज़ें जो है ना लगानी शुरू की, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस कितनी है उन वैराइटीज़ के हवाले से? जी, ये मैंने 2019 से काम करना शुरू किया था अनार पे, क्योंकि अनार मेरा एक बड़ा फेवरेट फ्रूट था। तो जब भी इनिशली मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो बड़ा इस पे मुझे अपोजिशन भी मिलती थी कि अनार हमारे इलाके में कामयाब नहीं है। इवन कि अलीपुर के हवाले से भी लोग करते थे कि यहाँ पे बड़े फेमस बागात हैं और वाइट वैराइटीज़ हैं अनार की, जबकि मैंने ज़्यादातर जो काम किया था मैंने रेड वैराइटीज़ पे काम किया। हालांकि जो एक बच्चा स्कूल में जाता है फर्स्ट डे, उसे भी अलफ अनार जो पढ़ाया जाता है वो रेड कलर के अनार से ही उसका माइंड सेट होता है। बिल्कुल ठीक है, सही। तो मैंने अनार के हवाले से जो रेड कलर के अनार हैं उन पे वर्किंग की है ज़्यादातर, तो उनको मैंने ग्रो भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पौधे मुख्तलिफ वैराइटियों के मेरे पास इस टाइम फ्रूटनिंग में है। बिल्कुल ठीक। तो आपने खुद अपना भी कोई बाग फिर उसके साथ मदर प्लांट्स का लगाया सारा? जी बिल्कुल, मैंने 4 एकड़ पे मैंने ख़ुद अपना बाग अनार का लगाया अपने पास, और डेजर्टी एरियाज़ में लगाया है, बिल्कुल, जो कि मतलब बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनार जो है ये सहरा में भी बड़ा बेहतरीन प्रोड्यूस होता है, और दुनिया में जो सबसे मशहूर अनार के बागात हैं वो ज़्यादातर सहराई इलाकों के हैं, जैसा कि ये यमन हो गया, इजिप्ट हो गया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा अनार है। और यमन के सबसे पूरी दुनिया में जो मशहूर अनार हैं वो यमन के हैं, टेस्ट के हवाले से, सहरा के हवाले से, और कम पानी पे बेहतरीन प्रोडक्शन देते हैं। तो आपकी कितनी एवरेज प्रोडक्शन आ रही है और पर एकड़ क्या कमा रहे हैं आप अपने अनार से? ये जो पर एकड़ अनार का है ये एवरेज पीक पे आ जाता है, दूसरे से तीसरे साल में अनार पीक पे प्रोडक्शन पे देने लग जाता है। तो ये तकरीबन 1 एकड़ से आप 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर एकड़ की इनकम गेन कर सकते हैं। तो एवरेज बाग जो है वो 5 लाख तक तो इसकी मतलब ये है कि इसकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है आपकी वैराइटीज़ के ऊपर? एग्जैक्टली, वैरायटी और उसकी मैनेजमेंट। तो वैराइटीज़ कौन सी आप रिकमेंड कर रहे हैं? आपकी लोकल वैराइटीज़ कौन कौन सी आपके पास हैं और इम्पोर्टेड वैराइटीज़ कौन कौन सी? लोकल वैरायटी मेरे पास है, अलीपुर का सदूरा है, इसके अलावा अलीपुर सावा है, इसके अलावा अलीपुर की एक पर्ल वैरायटी है वो है, इसी तरह पाकिस्तान की एक तरनाब गुलाबी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है वो। ये अच्छी वैरायटियों में से सबसे जो अच्छी है वो तरनाब गुलाबी है पाकिस्तानी में से। ठीक है।
और तरनाब गुलाबी आप समझते हैं कि बड़े अच्छे परफॉर्म कर रही है। जी, पाकिस्तानी वैरायटियों में से तरनाब गुलाबी अच्छी है। अगर पंजाब के क्लाइमेट के हवाले से देखा जाए और ओवरऑल डिजीज़ रेजिस्टेंट कितना है, वेदर रेजिस्टेंट कितना है, वो एंजल रेड है, यूएसए कैलिफोर्निया की एक वैरायटी है, ठीक है। एंजल रेड, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। वो वेदर रेजिस्टेंट भी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी है, फ्रूटनिंग क्वालिटी कैपेबिलिटी उसकी सबसे अच्छी है। तो एंजल रेड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा क्या निशानियाँ क्या होती हैं एंजल रेड? एक तो एंजल रेड ये है कि वो हमारे क्लाइमेट में भी ऊपर से भी रेड हो जाता है और अंदर से भी रेड हो जाता ठीक है, है। और छोटी हाइट पे उसका पौधा जो है ना वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है आफ्टर 1 ईयर ही। पाकिस्तान में सिर्फ 2 बागात हैं जो 1 साल के बाद कमर्शियल इनकम देने लगते हैं, एक उनमें से अनार और दूसरा पपीता है। ठीक। पपीता एक बहुत सेंसिटिव किस्म का बाग है, जी। वो उसके कंपैरिजन अगर इसके साथ किया जाए तो इसकी अर्ली स्टेज पे और एक मतलब है उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्शन अच्छी देने लग जाता है। बिल्कुल। तो एंजल रेड का कोई कामयाब जो आपने बाग लगवाया पंजाब में, वो कहाँ पे लगा हुआ है? इस टाइम जो बड़े बागात हैं एंजल रेड के, मेल्सी में भी है एक बाग, इसके अलावा चिश्तिया में भी एक बाग है। तो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म। एंजल रेड की पर एकड़ क्या जो आपका क्लाइंट क्या अभी पैसे कमा रहा है? वो 8 लाख रुपए पर एकड़ से कमा रहे हैं एवरेजली जी। तो आपकी जो नर्सरी है उसमें अगर आप बताएं तो एक टाइम में कितने पौधे जो है ना देने की कैपेसिटी है उस नर्सरी के अंदर, कितने पौधे तैयार करते हैं उसका अनार? तकरीबन 60 से 70 हज़ार पौधा एनुअली तैयार करते हैं अनार का। जी, इस बाग के जो यहाँ पे ठेकेदार हैं मोहम्मद फ़हीम, हम इनसे भी बात करेंगे। फ़हीम साहब ये बताएं कि आप जो ये अनार तोड़ते हैं, डेली की पिकिंग करते हैं, तो इसकी कितनी कैटेगरीज आप बनाते हैं इसकी? इसकी मुख्तलिफ होती हैं कैटेगरी, बीमारी की वजह से ये जो हड्डा आता है या निशान वाले स्पॉट वाले उसको आते हैं अलग कर देते हैं। अलग कर लेते हैं। और साफ़ जो अनार होता है, जैसे ये साफ़ है जी जी। तो इसको हम 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर बनाते हैं। पहले नंबर वाले को हम 9 दाने गिनते हैं, ठीक। जिसके ऊपर पेटी के ऊपर अगर 9 दाने हैं। ठीक। दूसरा जो होता है हम उसके 11 दाने आते हैं पेटी के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं मोती शेर या उसे 11 दाना भी कहते हैं। ठीक। तीसरा होता है और जिसके 12 दाने आते हैं। ये 3 वैरायटीज़ हम बनाते हैं। तो जो आपका ये जो रिजेक्टेड माल निकल जाता है, इसको भी फिर आप किसी इस्तेमाल में लेके आते हैं, इसका क्या बनाते हैं? इसका दाना वगैरह बनता है, इस तरह ये जिसको अनारदाना कहते हैं। अनारदाना कहते हैं वो। तो अनारदाना भी तो बड़ी अच्छी एक महंगी चीज़ है, लोग इसको हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल खानों ऐसे ही में, है। दुकानों में इस्तेमाल होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी कोई भी चीज़ जो है ना कायनात में वो यहाँ पे बिल्कुल रायगा नहीं जाती, उसकी भी डिफरेंट चीज़ें बना दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी आप डेली पिकिंग हो रही है आपके यहाँ पे? जी, डेली पिकिंग होती है 350-400 पेटी की। और कौन कौन से शहरों में जा रही है आपके ये अनार? हमारा अनार मुल्तान जाता है, इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर, ज़्यादातर हमारा जो अनार होता है ये लाहौर की तरफ जाता है। अभी जिस तरह बात हो रही है इसके ऊपर कि हम इसमें नई वैराइटीज़ आ रही हैं, इंपोर्टेड वैराइटीज़ यहाँ पे जो हमारे क्लाइमेट के हवाले से आ रही हैं, आज के प्रोग्राम में जैसे हमने आपको बताया कि ये जो बेस्ट फार्म जो मैनेजमेंट है, प्री हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट, जो हमारी जो इसके ऊपर बहुत सी मैनेजमेंट है, जिसमें कमी की वजह से पंजाब में अनार उस तरह पनप नहीं पा रहा। तो अगर आप बात करें इसके लिए लेके जाएं तो आप देखें कि किसान जो है हमारा फी एकड़ पैदावार में इसको बहुत आगे लेके जा सकता है अगर वो इसकी फार्म मैनेजमेंट को बेहतर कर ले। और इसकी जो बीमारियां हैं वो कोई बहुत बड़ी बेसिक, जैसे अब हमारे प्रोग्राम में हमने बड़ी मुफीद मालूमात इसके ऊपर भी हमारे दोस्तों ने आपको दी हैं कि किस तरह बीमारियों के ऊपर हम कामयाबी के साथ काबू पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको जो मालूमात दी हैं वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देख रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।